कहना में एक बहुत दिल हिला देने वाला वाक़या हुआ जब एक गली में एक छोटे से ट्यूशन सेंटर छत की तामीर के दौरान छत गिर गई और उसमें 14 डेथ्स हो गई, जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो उस दिन के बाद मैं सही तरह सो नहीं सकी। तो मैं पूरे पंजाब के लिए आज एक बहुत अहम ऐलान करने जा रही हूँ। अपनी छत महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्ज़ा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो निहायत आसान किस्तों पे पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है। और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है, और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा करना है। अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट सानिया कहना के शहीद बच्चों से मौसूम। वज़ीर आला ने अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट पोर्टल लॉन्च कर दिया। प्रोजेक्ट के लिए माहाना किस्त कम कर दी गई। 14,000 माहाना के बजाय तकरीबन 4700 से 9300 किस्त मुकर्रर। वज़ीर आला का कहना था, कहना में होने वाला सानिया दिल दहला देने वाला था। सानिया कहना की वजह से मैं रात भर सो ना सकी। जिन माँ बाप के बच्चे दुनिया से चले गए उनका क्या हाल होगा। माँ का दुख कोई माँ ही जान सकती है। घर महज ईंट पत्थर का मजमुआ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। घर ऐसे महफूज होता है कि बच्चे माँ के साथ महफूज तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अपने महफूज घर इंसान को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देता है। सस्ती नहीं मुफ्त सब्जी, सांझी सब्जी। अर्बन सरकारी बिल्डिंग्स और देही इरादे पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त। मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज। इलाके के लोगों को ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू। वज़ीर आला ने आवाम के लिए सांझी सब्जी को काबिल तकलीद करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को सांझी सब्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर को चीफ मिनिस्टर मैरिट बीच और 1 लाख रुपए तक कैश इनाम से भी नवाजा। पेट्रोलियम कीमतों का बहाना, महंगाई का नया तूफान। हर शहरी परेशान। सब्जी पकाना महंगा तरीन हो गया। सलाद, सब्ज मसाला जात और मौसमी सब्जियों ने महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। टमाटर 250 रुपए किलो होकर रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। हर हंडिया की जरूरत प्याज सरकारी खाते में 105 और हकीकत में 150 रुपए किलो तक बिकने लगी। हर सब्जी की चॉइस। आलू भी 50 से ऊपर निकल गए। करेला 150, शिमला मिर्च 310, मेथी 160 रुपए किलो हो गई। चिकन 17 रुपए कमी के बावजूद महंगा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 512 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में भी 3 रुपए इजाफा हो गया। नई कीमत 241 रुपए दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,110 रुपए में दस्तयाब है। फल सिर्फ अमीर तबके की खुराक बन गया। मुतवस्सित और गरीब तबका सिर्फ फल देखने तक महदूद। सरकारी निर्खों के मुताबिक सेब काला कोलू पहाड़ी 410, खुबानी 320, आम अनवर इटोल 315 रुपए किलो हो गया। केला दर्जा अव्वल 215 रुपए, जबकि दर्जा दोइम 140 रुपए दर्जन हो गया। मॉनसून में गर्मी की नई लहर। कड़ाकेदार धूप और हब्स ने एका कर लिया। घरों के अंदर हब्स और बाहर धूप के वार। शहर का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 63% रिकॉर्ड। हवाएं चलने का सिलसिला भी बंद। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब में कैदियों की बहाली और मुतशद्दिद रवैयों के खात्मे के लिए मिसाली इकदाम। मुल्क की तारीख में पहली बार कैदियों के रवैयों की जांच और बहाली के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला। पंजाब की तमाम जेलों में डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। पंजाब की तमाम जेलों में मौजूद कैदियों की नफ्सियाती असेसमेंट की जाएगी। कैदियों के साथ साथ जेल अमले के रवैयों और नफ्सियाती सेहत की भी जाँच होगी। महकमा दाखिला में सेक्रेटरी जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना था, कैदियों की बहाली का यह मंसूबा एक अजीम कौमी खिदमत होगी।
पंजाब में तालीमी इनकलाब का आगाज। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का आज से नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस खोलने का ऐलान। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज डिविजनल सतह पर खुद इफ्तिताह करेंगी। 65 स्कूल्स के लिए 71,000 तलबा ने अप्लाई किया। जल्द 300 स्कूल्स मुकम्मल फ़ाल हो जाएंगे। नए बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के नफाज पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहर्रिक। जाली इनवॉइसिंग और टैक्स अदायगी में खुद बुद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का फैसला। चेयरमैन PRA मुअज़्ज़म इकबाल सुपरा की ज़ेर सदारत तमाम इजला के कमिश्नर्स और मुताल्लिका ऑफिसर्स का वीडियो लिंक इजलास। माहाना रेवेन्यू अहदाफ के हसूल और ज़िली सतह पर कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। स्टडी वीज़ा पर मलेशिया जाने वाले स्टूडेंट को ऑफलोड करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डायरेक्टर FIO को दरख्वास्त पर 10 रोज़ में फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अहमद नदीम अशरफ ने सहीब सनासिर तारीख की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कागजात दुरुस्त होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार को फ़्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर में 6 माह में 7,150 खवातीन ने खुला ले ली। शहर में अलहदगी के बढ़ते रुझान के बाइस हज़ारों अज़दवाजी रिश्ते चंद ही माह में ख़त्म। खुले की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफे का इंकशाफ वकला के मुताबिक खानदानी निज़ाम का बिखराव अदम बर्दाश्त का नतीजा है। बलोचिस्तान का दहशतगर्द लाहौर से पकड़ा गया। बलोचिस्तान पुलिस को दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम अमजद परवेज को शेरा कोट नाके पर पकड़ा गया। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ बलोचिस्तान खजार थाना और नाच में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। घरेलू झगड़े पर लड़की ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। गुलबर्ग में 17 साला मनाहिल ने घरेलू झगड़े पर मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। बताया कि ये पिछले तकरीबन 1.5 से 2 माह इन लोगों का यनी के महल्ले का जो लड़का था जिसने इनको फंसाया, इनको ल्योर इन किया, इनको बाहर जाने का ख्वाब दिखा के ये जिस तरह डंकी के प्रोसेस तहत ले गया। जब तक की मालूमात है हमारे पास जब इन्होंने अप्रोच किया तो फौरी तौर पे हमने बजाय इनको कटहरे में खड़े करने के और इस चीज़ को लीगल और इलीगल के उस पर ले जाने के, उनकी ग्रीविंग को देखते हुए फौरी तौर पर हमने FIR दर्ज की। उसी रात रेड किए गए और एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसके अलावा तलाश जारी है उस मेन मुलजिम की जिसके बारे में रिपोर्टडली कहा जा रहा है कि शायद वो इनके साथ कंप्लेंट है, लेकिन अभी तफ्तीश हमारी जारी है, हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। इसके अलावा अकाउंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर पैरेलल तफ्तीश जारी है जिसमें इसका दायरा कार बढ़ाया जा सके और मज़ीद जो 7 लोग शामिल हैं उनको इसमें शामिल किया जा सके। डंकी से ईरान में लापता 5 लड़कों का सुराग न मिल सका। इंसानी स्मगलर फरार। FIA ने वालिद को गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन अली ज़िया ने लाहौर रंग को तफसीलात से आगाह किया। रावी में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। शाहदरा सगिया के करीब 9 साल का अली हमजा नहाते हुए दरिया में डूब गया था। रेस्क्यू टीम्स ने थर्मल कैमरों की मदद से दरिया में बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन किया। पंजाब कार्डियोलॉजी से बच्चे को अगवा करने की कोशिश। शादमान पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। मुलजिमा तैयबा अपनी छोटी बहन के हमरा 11 माह की उम्र की रेकी करती रही। मुलजिमा ने बहाने से बच्चे को अगवा करने की कोशिश की जो नाकाम बना दी गई। मनशियात फरोशों की सख्ती आ गई। मजंग पुलिस ने रमज़ान और हमीद को अलग अलग मुकामात से 2 किलो से जायद मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। जुम्मतुल मुबारक के मौका पर IG का लाहौर समेत सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात, मार्केटों, हसास मुकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। IG पंजाब का कहना था मसाजिद, इमाम बारगाहों, कारोबारी मराकज़ के अतराफ और शाहराहों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। पुलिस अफसर नमाज जुमा के बाद मसाजिद में शहरियों के मसाइल सुने।
सिटी लाहौर का अल खिदमत फाउंडेशन का दौरा, बनो काबिल प्रोजेक्ट के रजाकारों से मुलाकात। बनो काबिल प्रोजेक्ट के रजाकारों के साथ मिलकर गदागरी के खिलाफ मौसर इकदाम पर इत्तेफाक। लाहौर के झोंपड़ी आबादियों में झोंपड़ी स्कूल्स कायम करने पर भी इत्तेफाक। रजाकार गदागरों की मैपिंग, रिसर्च और प्रोफाइलिंग में लाहौर ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत भी करेंगे। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी का कहना था, गदागरों की मैपिंग के जरिए उनके हैंडलर्स तक रसाई हासिल की जाएगी। ख्वाजा सरा भिखारियों और खवातीन के लिए ब्यूटी कोर्सेज, सिलाई कढ़ाई और दीगर फनी तरबियत फराहम की जाएगी। तालीमी इदारों में जोविनल परमिट आगाही मुहिम शुरू करने का हुक्म। CTOs और DPOs को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक पंजाब भर के स्कूलों और कॉलेजों में तलबा को जोविनल ड्राइविंग परमिट से मुतालिक आगाही दी जाएगी। अगस्त में तालीमी इदारे खुलने पर खसूसी रोड सेफ्टी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। मिस्री शाह पुलिस का ऐसा इकदाम, पैसों से भरा शॉपर बैग तलाश कर लिया। मिस्री शाह पुलिस को 3.5 लाख गिरकर गुम होने की इतला मिली। पुलिस ने कैमरों की मदद से रकम उठाने वाले मोटरसाइकिल सवार को ट्रेस करके रकम रिकवर कर ली। उमर जावेद नए DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी तैनात, ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। DG उमर जावेद का सुथरा पंजाब अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा, अफसरों ने इस्तकबाल किया। अफसरों से ब्रीफिंग भी ली। इससे कबल उमर जावेद प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के DG तैनात थे। रोनाल्डो वैसे ही बाहर हो गया तो अब इसे ही हम सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह अर्जेंटीना जीत जाएगा। अर्जेंटीना को यार होप कि वो जीत जाए अच्छे स्कोर के साथ, तो बेस्ट है यही। अर्जेंटीना वैसे नहीं मुझे अच्छी लगती, मेरे हिसाब से तो स्पेन ही जीते, क्योंकि अर्जेंटीना मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं स्पेन को करूँगा, स्पेन को मैं लाइक करता हूँ और मैं इंशाल्लाह फ़ख्र है मुझे कि इंशाल्लाह वो जीतेंगे। स्पेन को करूँगा क्योंकि वो अच्छी टीम है और अच्छा खेलती है, तो इस वजह से मेरी फेवरेट है। फीफा वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन अपनी अपनी टीम्स को फाइनल राउंड में देखने के लिए बेताब, कोई स्पेन तो कोई अर्जेंटीना को सपोर्ट करने के लिए तैयार। कुछ शायकीन का कहना था, रोनाल्डो के मैच ड्रॉप होने के बाद मेसी फेवरेट है तो अर्जेंटीना को सपोर्ट करेंगे, और कुछ ने स्पेन का साथ देने का इरादा कर रखा है। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फाइनल मरके में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच देखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। और पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन अलबेला को मदाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। स्टेज से निकलने वाले हीरे ने देखते ही देखते फिल्मों पर भी दाग बिठा दी। 200 से ज्यादा फिल्मों में फन का मुजाहरा किया। जो भी काम किया आवाम के दिलों में घर कर गया। टीवी ड्रामों से भी खूब शोहरत समेटी। 70 और 80 की दहाई में थिएटर पर छाए रहे। हर बात में मुस्कुराहट बिखेरते, हर अदा से लोगों के दिल में घर कर जाते। मदाहों को आज भी अलबेला की अदाएं याद हैं।